आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए जो बुआयंट फोर्स लग रहा था, तो इतना तो हम समझ गए कि बुआयंट फोर्स अगर डाउनवर्ड तो लगता है ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, बुआयंट फोर्स अपवर्ड है। अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया, यानी कि नीचे का फोर्स अपवर्ड फोर्स आपका ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, चीजें को फ्लोट करा देगी, ऊपर आ जाएगी। अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बुआयंट फोर्स तो हम पढ़ लिया कि ज्यादा होगा, लेकिन उसका मेजरमेंट भी तो होना चाहिए ना। बिना मेजरमेंट के हम कैसे बोल सकते हैं कि बुआयंट फोर्स जो है ज्यादा है कम है, वो हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो उसका जो है मेजरमेंट जो है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें पता चलता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बुआयंट फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बुआयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी पे कितना बुआयंट फोर्स लगेगा वो हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता क्या है, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली, कोई भी बॉडी अगर इमर्ज्ड है, फुल्ली हो या पार्शियली हो, इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। ठीक है, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कॉल्ड द बुआयंट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, बुआयंट फोर्स बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, ये पॉइंट अब इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे बुआयंट फोर्स कितना लगेगा, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल को हमने एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी के अंदर इसको पानी में डाल दिए, ठीक है, तो ये इतना स्पेस, जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी वहां पे वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो वो पानी का जो वेट आएगा, ठीक है, जो रिप्लेस्ड वाटर होगा, ये बॉल एक अमाउंट ऑफ वाटर को रिप्लेस करेगा। ठीक है, उस अमाउंट ऑफ वाटर का वेट कितना है, जितना उसका वेट होगा ना, वही इसका बुआयंट फोर्स का वैल्यू होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसका वेट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब उस फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसका वेट हमको लेना है, वही हमको क्या बताएगा, बुआयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, कि कितना बुआयंट फोर्स है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देखिए पहले ग्लास में जो है ये लेवल है वाटर का, ठीक है, ये लेवल है, ये लेवल है वाटर का। यहाँ पे जब उंगली इसमें डाले तो ये बस एक उंगली बराबर, यहाँ पे पहले एक उंगली है, ठीक है, ये एक उंगली है, तो एक उंगली के बराबर वहां पे क्या हुआ, वाटर डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे देखिए जब दो उंगली डाले तो वाटर लेवल यहाँ से कुछ बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया, तो ये आपका क्या हो गया, वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना वाटर वहां पे डिस्प्लेस्ड किया उतना वाटर क्या हो गया, राइज कर गया। जब हम पूरा का पूरा हाथ डाल दिए, चारों उंगली डाल दिए, तो चारों उंगली डालने पर क्या आ गया, ये पानी पूरा ऊपर तक राइज कर गया, ऊपर तक राइज कर गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो है नीचे जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है वही वाटर तो ऊपर तक आ गया, वही वाटर ऊपर तक आ गया। अब हमको इस पे हाथ पे कितना बुआयंट फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, हम ग्लास पे मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क कर देंगे। अब कितना राइज किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम वहां से निकाल लेंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चलेगा तो उसके डेंसिटी से उसका वेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, तो वहां से हमको क्या निकल जाएगा, बुआयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बस ये जो है हमारा बुआयंट फोर्स जो लगता है, ठीक है, वाटर जो एग्जर्ट करता है या फिर कोई भी लिक्विड एग्जर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स, वो अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो अब मैग्नीट्यूड कैसे बताता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितना पानी डिस्प्लेस्ड करेगा या फिर जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाले, उस जगह का जो पानी है वो तो डिस्प्लेस हो गया, तो वो कितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जितना वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम तो वाटर वहां पे डिस्प्लेस्ड होगा। यानी कि उस वाटर का अगर हम वेट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बुआयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड जो है कुछ हमारा डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शिप्स एंड सबमरीन्स में इसका यूज होता है। शिप्स एंड सबमरीन्स में यूज होता है। यहाँ पे देखिए शिप्स में किस तरीके से यूज होता है, तो इसका इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो
पानी डिस्प्लेस कर रहा है, वाटर ये डिस्प्लेस्ड कर रहा है, ये जो वाटर डिस्प्लेस्ड कर रहा है उस वाटर का जो वेट होगा इसके वेट से ज्यादा होगा, ठीक है। डिस्प्लेस्ड वाटर वेट ग्रेटर देन द शिप वेट, इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, तभी तो उस पर क्या होगा, बॉयंट फोर्स का नीचे का जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, वो ज्यादा होगा, तो वो शिप को नीचे जाने नहीं देगा, ठीक है, सिंक नहीं करेगा, ये फ्लोट करेगा। ये इसका यहाँ पे यूज है। सब मैरिन्स में कैसे यूज होता है, सब मैरिन्स आपका ये है, ठीक है, ये सब मैरिन्स है। सब मैरिन्स को नीचे भी जाना होता है, ऊपर भी रहना होता है, तो ये कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, तो यहाँ पे देखिए सब मैरिन्स में इस तरीके से होता है कि इसमें जो होता है एक टैंक होता है, ठीक है, वाटर का, जितने हिसाब से अगर वाटर उसमें हमको सिंक करना है, ठीक है, सिंक करना है, तो इसमें अगर वाटर के अंदर चला गया तो वाटर डिस्प्लेस तो इसका फिक्स रहेगा, या तो ऊपर लेवल पे रहे, नीचे जाए और डेप्थ में जाए, वाटर डिस्प्लेस्ड तो है वो उसका तो फिक्स हो गया ना, ताकि वॉल्यूम उसका फिक्स है, पूरा वॉल्यूम वो अंदर चला गया है, तो इस लेवल पे रहे या फिर यहाँ रहे, इसका वाटर डिस्प्लेस्ड सेम रहने वाला है। जब वाटर डिस्प्लेस्ड सेम रहेगा इसका मतलब है कि बॉयंट फोर्स जो है इस केस में आपका सेम रहने वाला है। बॉयंट फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बॉयंट फोर्स आपका सेम होगा, बॉयंट फोर्स सेम होगा, लेकिन इसको नीचे भी जाना है, ऊपर भी रहना है, मतलब अपने हिसाब से इसमें सबमरीन्स में जो रहते हैं उसको डील करना है। सबमरीन्स में जो है अपने हिसाब से उसको डेप्थ तक जाना है, फिर ऊपर रहना है, तो इसमें क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉयंट फोर्स तो सेम है, अपवर्ड फोर्स तो हमेशा सेम लग रहा है, तो हमको डाउनवर्ड फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। डाउनवर्ड फोर्स कैसे बढ़ेगा, तो हमको वेट बढ़ाकर उसका डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा सकते हैं, तो वेट अब इसको बढ़ाना है, ठीक है। वेट बढ़ाने का तरीका क्या होगा, तो इसमें एक स्टोरेज टैंकेज होता है, ठीक है, स्टोरेज टैंक, इसमें क्या करते हैं, वाटर को इनलेट, वाटर को जाने देते हैं, ठीक है, वाटर को ऐड करते हैं, टैंकी होता है उसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो जब वाटर उसमें जाता है तो वो क्या होता है, वेट को बढ़ा देता है, जैसे ही वेट को बढ़ेगा तो ये क्या होगा, नीचे सिंक करेगा और डेप्थ तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सब मैरिन्स में यूज होता है। तो ये हमारा हॉट बैलून एयर, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जब हाई होता है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहां पे इसके अंदर का एयर जो होता है वो लेस वेट हो जाता है, लेस वेट हो जाता है, ठीक है, लेस वेट हो जाता है, तो इसका क्या होगा, वेट आपका जो है डिक्रीज कर जाएगा, वेट डिक्रीज करेगा। अब बॉयंट फोर्स तो इसका वॉल्यूम सेम ही है, तो बॉयंट फोर्स इसका पहले से जितना लग रहा था उतना ही लगता है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, वेट डिक्रीज करेगा, बॉयंट फोर्स आपका सेम है, तो टोटल क्या होगा, अपवर्ड फोर्स जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हॉट बलून एयर ऊपर जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हाइड्रोमीटर में इसका इस्तेमाल होता है, लैक्टोमीटर में इस्तेमाल होता है, अंडर वाटर डाइविंग, यहाँ पे देखिए अंडर वाटर डाइविंग में जो है नीचे जब जाता है लोग समुद्र के नीचे, तो उसमें भी जो है इस एप्लीकेशन का जो है इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस है जिसका वेट जो है, वेट दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पूछा है कि सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, तो फ्लोट और सिंक में हमको देखना पड़ेगा उसका वेट और बॉयंट फोर्स का जो है क्या रेशियो है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ये वाटर है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये नीचे वो लगेगा, वेट फोर्स लगेगा, ठीक है, वेट फोर्स लगेगा और ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स कितना लगेगा,
जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। तो वाटर डिस्प्लेस कितना करेगा, जितना ये सब्सटेंस का वॉल्यूम है, वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर डिस्प्लेस्ड आपको हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आपको पता है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वाटर डिस्प्लेस्ड, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 20 ग्राम इसका वेट लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20 ग्राम वेट हो गया इसका। ठीक है, ये वेट हो जाएगा 20 ग्राम के, वेट नहीं, ये आपका जो है बॉइंट फोर्स आया है ना, बॉइंट फोर्स है। ठीक है, तो ये आपका बॉइंट फोर्स हो गया 20 ग्राम के इक्वल, और वेट जो है आपको 50 ग्राम लग रहा है, वेट जो है आपको 50 ग्राम के इक्वल लग रहा है। ठीक है, 50 ग्राम आपको लग रहा है वेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट फोर्स जो है ज्यादा है। ठीक है, वेट फोर्स ज्यादा है, वेट, वेट ग्रेटर देन बॉयंट, बॉयंट फोर्स। ठीक है, वेट ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स है, तो ये क्या करेगा, सिंक करेगा, सब्सटेंस विल सिंक। चलिए, ये हमारा जो है आज टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।